जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। इससे घटिया किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती। राजनीति में सबसे निचले स्तर की ये भाषा और स्टेटमेंट है। इस वक्त देश में चीन की घुसपैठ को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। कई वीडियो वायरल हैं जिनमें चीनी सैनिक पिटते नजर आ रहे हैं। हर कोई इन वीडियो को देखकर भारतीय सैनिकों को सलाम कर रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जमीन में घुसपैठ करने वालों को खदेड़ कर रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय सेना का अपमान करने से गुरेज नहीं करते। अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है, राहुल गांधी का। इससे पहले महबूबा मुफ्ती भी भारतीय सैनिकों के शौर्य को लेकर सवाल खड़ा कर चुकी हैं और अब राहुल गांधी ने भी इसी नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ऐसा बयान दिया कि उनकी अब हर ओर आलोचना हो रही है। नेता से लेकर आम जनता तक राहुल गांधी को आईना दिखाने में लगे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन इसी बीच उन्होंने चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प के मसले पर मोदी सरकार को घेर लिया। सरकार को तो घेरा ही, साथ ही सैनिकों पर ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसे सुनकर हर कोई नाखुश है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन के मामले पर सरकार लगातार इग्नोर कर रही है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है और चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन ने हमारे 2000 किलोमीटर स्क्वायर को कब्जा लिया है और वो हमारे जवानों को पीट रहे हैं। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। सारे शब्दों को एक तरफ कर दिया जाए, जब राहुल गांधी ने ये बोला कि वो हमारे जवानों को पीट रहे हैं तो हर किसी का खून खोल गया। इसी बयान को लेकर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राहुल गांधी ने बेहद ही घटिया बयान दिया है और इनके बयान को सुनकर मेरा खून खोल रहा है। राहुल गांधी ने आज एक बहुत ही घटिया किस्म की गंदी स्टेटमेंट देकर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत की बहादुर सेना चाइना के आर्मी से अरुणाचल में पिट रही है। इससे घटिया किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती। राजनीति में सबसे निचले स्तर की ये भाषा और स्टेटमेंट है। हमारी बहादुर आर्मी के बारे में ऐसा बोलना, और वो भी गंदी राजनीति करने के लिए। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, अगर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी में वाकई कोई एक अंश भी देशभक्ति का बचा है, तो जैसे भारतीय सेना ने चीन की सेना को दौड़ा कर पीटा, इसी तरह उनको भी अपने बेटे और भाई को जूतों से पीटना चाहिए इसी तरह, ताकि इसकी अकल टिकाने आए और इसको पता चले कि देशभक्ति क्या होती है। उसकी माँ का फर्ज बनता है अपने बेटे को देशभक्ति सुनाना, उसकी बहन का फर्ज बनता है अपने भाई को देशभक्ति सिखाना। अब आपको देखना चाहिए कि राहुल गांधी के इस अपमानजनक बयान के बाद सोशल मीडिया पर जनता आखिर क्या बोल रही है। एक ट्विटर यूजर विवेक ने लिखा कि लगता है आपने भारतीय सैनिकों द्वारा चीनी सैनिकों की पिटाई का वीडियो देखा नहीं और चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है तो करने दो। देशवासियों को देश की सेना और सरकार पर पूरा भरोसा है। भले ही आपको भरोसा ना हो, इसलिए आप चिंता न करो, यात्रा करो। लक्ष्मण कुमार कहते हैं, आपकी शादी के लिए मोदी जी मिसाइल थोड़े ही रखे हैं। आज इंडिया अपनी ताकत चीन को दिखा दिया है। नाना वाला बात ना समझिए, वैसे आपकी समझ में आता ही नहीं। वीडियो देखिए, पर आप तो कहिएगा कि चीन मिसाइल छोड़ा, जैसे बोल दिया इंडियन आर्मी को पीटा। आलू वाला चश्मा लगा के देखिए। एक ट्विटर यूजर नागेंद्र नाथ नीरज लिखते हैं कि चीन को भारत की शक्ति दिखाते हुए भारतीय सैनिक, अगर चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है तो भारतीय सेना भी हाई जोश में है। राहुल जी, इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम इस मुद्दे पे झूठ बोलना बंद कर दीजिएगा। सेना और देश बहुत अपमानित हो रही है। नीतीश कुमार सिंह लिखते हैं, राहुल गांधी, पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि किसी भी सेना में इतना दम नहीं कि वो हिंदुस्तान की सेना को पीट सके। और आप क्या कह रहे थे कि जी नहीं हो, नहीं नाश्ता नहीं, तो बेटा शर्म आती है मुझे आपकी ये बात सुनकर। कैसे हिंदू हैं आप जो अपनी ही सेना का अपमान करता है। सुनील कहते हैं, चीन के सैनिक पीट गए, चीन रो रहा है कि भारत हमारे यहाँ घुस गया। स्लीपिंग बैग छोड़ कर भाग गए चीनी सैनिक। फिर भी अगर राहुल जी को यह कहने में गुरेज नहीं कि चीन की सेना हमारी सेना को पीट रही है, तो आश्चर्य नहीं कि उनकी पार्टी चुनाव में क्यों पीट रही है। सेना को तो बख्श दे बॉस। तो आप देख सकते हैं किस तरह से राहुल गांधी के इस बयान पर घमासान मच गया और नेता से लेकर आम जनता तक उनके इस बयान की आलोचना करने में लगी है। तो आप भी राहुल गांधी के इस बयान पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।